My dear students, best wishes. In this lecture we shall discuss present perfect continuous tense, past perfect continuous tense and future perfect continuous tense. ਇਹ ਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਪਲ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਟੈਂਸ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅੰਤਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਿੰਸ ਜਾਂ ਫॉर ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਟੈਂਸ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ हैज़ बिन या है बिन की वरतों करते हैं और वर्ब की फस्ट फॉर्म नाल ING लाने। हैज़ बिन फस्ट फॉर्म प्लस ING। और जे तो सानू पॉइंट ऑफ टाइम दिता होया, पॉइंट ऑफ टाइम, फिर असी सिंस की वरतों करांगे। पॉइंट ऑफ टाइम तो भाव है कि भी सानू कोई एग्जैक्ट इहो जिहा समा के 5 बजे तो 2 बजे तो सवेर तो शाम तो या कोई दिन का नाम दिता हो, संडे मंडे ट्यूसडे, कोई मंथ दिता है मार्च अप्रैल मई जून, कोई ईयर दिता है 2015 16 15 जो भी मर्जी एनी ईयर सन दिता होया हैगा। या फिर यस्टरडे भी है तो भी सिंस यस्टरडे, सिंस लास्ट इवनिंग, सिंस लास्ट वीक, सिंस लास्ट ईयर। तो ये जदों इस तरह का पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिंस की वरतों करनी है। और जब सानू पीरीयड ऑफ टाइम दिता होया तो फिर असी फॉर की वरतों करनी है। फॉर 5 डेज़, फॉर 2 आवर्स, फॉर 6 मंथ्स, फॉर 2 ईयर्स, फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो इस तरह होवे तो असी वो वरतों करांगे। तो हैज़ तुहानू पता ही है कित्थे लगता हैगा, ही शी इट एंड ऑल सिंगुलर नाउन्स दे नाल, और हैव आई वी यू दे एंड ऑल प्लूरल नाउन्स जिहड़े साडे हैं उन्हां नाल असीं हैव दी वरतों करांगे। एक गल मैं तुहानूं शुरू च ही दस दियां कि ये जिहड़े 3 टेंसिस ने अपने जिहड़े आपां अज करने ने इन्हां दी कोई पैसिव वॉइस नहीं। जिस तरह फ्यूचर कंटीन्यूस टेंस की कोई पैसिव वॉइस नहीं, उस तरह इन्हां तिन्नां दी भी कोई पैसिव वॉइस नहीं बनती। जानी 12 दे विचों 8 टेंस इहो ਜਿਹੇ ने जिन्हां दी पैसिव वॉइस बनती है, 4 दी बिल्कुल नहीं बनती फ्यूचर कंटीन्यूस। और ये जिहड़े परफेक्ट कंटीन्यूस वाले तीनों हैगे ने। हुण आपां इहदे सेंटेंसिस करदे हां। सब तो पहलां प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूस दे, सवेर तो बूंदाबांदी हो रही है। इट हैज़ बिन ड्रिजलिंग सिंस मॉर्निंग। इट हैज़ बिन ड्रिजलिंग सिंस मॉर्निंग। मैं पिछले अद्धे घंटे तो इस बाग विच टहल रहा हाँ। आई हैव बिन स्ट्रोलिंग। स्ट्रोल हुंदा टहलना, जानी वाक, लेयरली, आराम नाल मौज नाल जाना, टहलदे जाना। जी करिया कि 1 मिनट रुक गए, जी करिया हौली हो गए, जिस तरह दिल किया तो उन्होंने असी टहलना कहने आ, स्ट्रोल कहने आ। आई हैव बिन strolling STROLLING in this garden for half an hour। असी 5 साल तो इस घर विच रह रहे हाँ। We have been living in this house for 5 years। 5 साल तो for 5 years। मैं इस दफ्तर विच 2015 तो नौकरी कर रहा हाँ। आई हैव बिन सर्विंग इन दिस ऑफिस सिंस 2015। सिंस 2015। वो इस संस्था विच पिछले 5 साल तो पढ़ रही है। शी हैज़ बिन रीडिंग इन दिस इंस्टीट्यूशन for the last 5 years। for the last 5 years। असी सोमवार तो तुहाडी उड़ीक कर रहे हाँ। We have been waiting for you since Monday। since Monday। असी पिछले साल तो हर रोज़ कसरत कर रहे हाँ।
we have been taking exercise since last year। जे पिछले 1 साल तो है तो फिर हो जाता हुंदागा for the last 1 year हुंदा सी। तो we have been taking exercise daily for the last 1 year या since last year। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਮਿੱਤਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਕਟਿਵ ਵਰਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇਗਾ she has always been a good friend। she has always been a good friend। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ past perfect continuous tense। किसान पिछले 1 हफ्ते तो अपने खेतों विच कणक बीज रहे सन। द फार्मर्स हैड बिन sowing wheat in their fields for the last 1 week। ਉਹ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। They had been living together since the month of March। मैं पिछले 10 साल तो इस व्यापार विच सी। I had been in this business for the last 10 years। तो इत्थे भी असी जानी देखिया हैगा कि इत्थे एक्टिव वर्ब कोई नहीं, असी एक सिचुएशन दस रहे हैं। तुसी ये पुस्तक कद तो पढ़ रहे सी। Since when had you been reading this book। ਗੱਡੀ पिछले 3 घंटिया तो पूरी रफ्तार ते दौड़ रही सी। The train had been running at full speed for the last 3 hours। बच्चे 1 घंटे तो पतंग चढ़ा रहे सन। The children had been flying kites for an hour या for the last an hour जे पिछला 1 घंटा होवे। ਉਹ पिछले 15 ਵਾੜੇ ਤੋਂ रुख लगा रहे सन। They had been planting trees for the last fortnight या for the last 1 fortnight। फिर आप फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस ਦੇ सेंटेंसेस देखते हैं। साडा देश 1947 तो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा होवेगा। Our country will have been progressing by leaps and bounds। याद कर लेना idioms and phrases वाले सेक्शन by leaps and bounds तो भाव हुंदा जिस तरह असीं कहने हैं दिन दुगुनी रात चौगुनी, भाव कि बहुत तेजी नाल। तो our country will have been progressing by leaps and bounds since 1947। असीं शुरू तो ही इम्तिहान दी तैयारी कर रहे होवांगे। We shall have been preparing for the examination since the beginning। ਉਹ जन्म तो ही उस बच्चे दी पालना कर रही होवेगी। She will have been bringing up that child since his birth। यानी बच्चे का बर्थ since his birth। मैं लम्मे समय तो इस घर विच रह रहा होवांगा। I shall have been living in this house for a long time। ਉਹ पिछले 1 साल तो एक नवे घर की उसारी कर रहे होणगे। They will have been constructing a new house for the last 1 year।